नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। जी सही पकड़े हैं आप, मैं हर्ष मंदर की ही बात कर रही हूँ। हर्ष जी, बड़ा गजब हो गया आपके साथ तो। कमाल है, इतनी खराब याददाश्त भला आपकी कैसे हो सकती है। आप तो एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो अपनी एनजीओ बनाने के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ बैठे थे। ठीक है, पैसा तो ज्यादा एनजीओ में ही कमाया जा सकता है, विदेशी फंड की भी कहीं कोई कमी नहीं रहती, फिर सरकार भी अपनी हो तो वारे न्यारे तो हो ही जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यूपीए के 10 साल में पूरी मलाई खाई, क्या सरकार, क्या अधिकारी, क्या मंत्री, सब आपकी जेब में होते थे। और हो भी क्यों ना, आप सोनिया गांधी के सबसे खास प्यादों में से एक थे। खैर, अब ये बताइए कि आपकी याददाश्त क्या वाकई इतनी खराब है कि आपको याद ही नहीं रहा कि जामिया यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बीच सड़क पर कैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई थी, पत्थरबाजों को उकसाया था, कितनी तालियां बज रही थी, कितना अच्छा लग रहा था आपको ये कहते हुए कि आपको कतई भरोसा नहीं है ना संसद पर ना सुप्रीम कोर्ट पर। याद आया कि नहीं? चलिए आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए दिखा देती हूँ आपका यही वीडियो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहां होगा? एक सड़कों पर होगा। देखा आपने, हर्ष मंदर कितने जोश में नजर आ रहे थे। अब जोश हो भी क्यों ना, जब अपने आकाओं के एजेंडे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो तो आप होश में कहां रहते हैं। आप तो गुलामों की तरह अनाप शनाप बके जा रहे थे, सोच रहे थे कि आला कमान बहुत खुश होगा, तब तो यकीनन आला कमान ने हर्ष की पीठ थपथपाई होगी। लेकिन ज्यादा चमचागिरी के चक्कर में आपने ये क्या कर दिया? भाषण तो दे दिया था, फिर क्यों सोनिया गांधी के सामने खुद को बाहुबली साबित करने लग गए? क्यों चले गए सुप्रीम कोर्ट? किसी और को भेज देते, चमचों की तो लंबी चौड़ी फौज है कांग्रेस में। पर नहीं, मैडम की गुड बुक में सबसे पहले पन्ने पर सबसे ऊपर अपना नाम देखने की ख्वाहिश भी तो थी आपकी। सच है, कुछ लोगों का जी ही नहीं भरता। मंदर साहब, आप कई साल से पहले पन्ने पर ही थे, फिर ये रिस्क क्यों लिया? आप तो गए ही, अब आला कमान भी सोच में पड़ गया है। उन बेचारों के भी 3 वीडियो वायरल हो रखे हैं, उन पर भी मुकदमा चलने की तैयारी है भड़काऊ भाषण के लिए। हम झूठ थोड़े ही बोलते हैं, हम तो तथ्यों के साथ बात करते हैं। देखिए कैसे गांधी परिवार के होनहार लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। मोदी शाह सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे लाखों नागरिक बंदी की तरह रखे जाते हैं। आज अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा वे इतिहास में कायर कहलाएगा। इस देश को बचाना है तो बहनों और भाइयों मन बना लो। इस देश की मिट्टी प्यारी है तो साहस बांधो। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा
हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हर्ष मंदर की दिक्कत यह है कि उनके चक्कर में गांधी परिवार के खिलाफ भी कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए हैं। भड़काऊ भाषण के आरोप पर कार्रवाई की याचिका दायर कर दी है, ठीक वैसे ही जैसे मंदर अपनी दुकान चला रहे थे। खैर, मैं तो हर्ष की याददाश्त की बात कर रही हूं ना। तो अब बताइए हर्ष जी, चमचागिरी में आपकी खुद की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? ये बयान तो याद रखते, इतना जहर उगला था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उस पर जब भरोसा ही नहीं है तो काहे चले गए उसी सुप्रीम कोर्ट? कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग लेकर। लोग तो उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं, आप तो उड़ता हुआ भाला लेने खुद ही पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सोने जी के करीबी हैं आप, उनके हुक्म को टाल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भद तो आप ही की पिटी ना। वो क्या कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बताइए, कहाँ तो आप बीजेपी के इन 3 नेताओं को नापने पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और खुद ही नप गए। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर वापस आ गए। आपका बयान तो इन तीनों नेताओं के बयान से भी ज्यादा खतरनाक और भड़काऊ है। अब पड़ गए ना लेने के देने। अब आएगा आपका आलाकमान क्या आपकी मदद को। कल रात से सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि आप इटली भाग गए हैं। अरे वहां कोरोना फैला हुआ है। राहुल भी इसीलिए तो जल्दी लौट आए इटली से। आपको जाना ही था तो बैंकॉक चले जाते मेडिटेशन के लिए। राहुल जी भी तो वहीं जाते हैं, लेकिन हर जगह आपकी याददाश्त आपको धोखा दे जाती है। कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। हमारी सलाह तो यह है कि हर रोज सुबह 5 भीगे हुए बादाम जरूर खा लिया कीजिए। चमचागिरी से जो याददाश्त चली गई है ना आपकी, वो वापस लौट आएगी। वैसे आप भी कमाल के शख्स हैं। हाईकोर्ट ने आपकी याचिका पर वक्त मांगा था, थोड़ा सब्र कर लेते, कौन सा सुनामी आने वाला था। लेकिन आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में रहने की वजह से आपकी आदत खराब हो गई है। आपको लगा कि अभी भी कोर्ट पर आपकी ही चलती है, और आज भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जज नियुक्त कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही आपके सिर पर पड़ गए ओले। आपको पता नहीं है कि आप किस दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जब आपका वीडियो देखा था तो वो आग बबूला हो गए थे। ये अच्छे संकेत नहीं है आपके लिए। शाहीन बाग वाले तो डिटेंशन कैंप नहीं गए, पर आप कोर्ट की खिलाफवर्जी के चक्कर में अंदर जा सकते हैं। ये आपको पता होता तो शायद उड़ता हुआ भाला लेने से पहले आप कुछ सोच पाते। दरअसल हर्ष मंदर अकेले नहीं है इस खेल में, जो अपनी दुकान ऐसे चमचागिरी से ही चला रहे हो। एक और जनाब है महमूद पराचा। ये तो हर्ष मंदर से भी 4 कदम आगे निकल गए और दे डाला ये भड़काऊ बयान। पहले इनका बयान सुन लीजिए। पहली बात ये, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करेंगे कि अभी घर के जेवर बेच के भी, घर की कीमती चीजें भी बेच के, अभी जान है तो जहान है। तो सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि घर की कीमती चीजें बेच के भी वो अपने लाइसेंसेस अप्लाई करें। सुना आपने कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को अपने जेवर जायदाद बेचकर हथियार खरीदने की सीख दे रहे थे, उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करने की सलाह दे रहे थे। जी, ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। वैसे इनका भी कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। राजनीतिक तौर पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के ये काफी करीबी रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान महमूद पराचा पर्दे के पीछे दिल्ली में कई जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। खैर, अब ये भी कानून के घेरे में आ चुके हैं। इन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और हाँ, ये तो भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण के भी वकील हैं, उसके लिए केस भी लड़ रहे हैं। एक बार जब प्रियंका गांधी रावण का हाल पूछने के लिए अस्पताल गई थी, तभी से महमूद पराचा रावण के साथ है। इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह है कि अब पराचा खुद का केस लड़ेंगे या फिर रावण का। भाई, तय तो करना ही पड़ेगा ना। पर इनके मुवक्किल चंद्रशेखर आजाद भी तो भड़काऊ भाषण देने के लिए ही जाने जाते हैं। लगता है पराचा चंद्रशेखर का केस लड़ते लड़ते खुद ही उसके रंग में रंग गए। दिलचस्प तो यह है कि चंद्रशेखर भी एक वकील हैं, हर्ष मंदर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, और महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जरा सोचिए, कांग्रेस, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटेर पत्रकार, खान मार्केट गैंग किस स्तर पर जाकर एक साथ मिलकर देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। कोई हिंदू अगर देश के गद्दारों को गोली मारने की बात करता है तो सब असंवैधानिक है, लोकतंत्र पर खतरा है। और ये सफेदपोश चेहरों पर नकाब लगाकर जो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़का रहे हैं, वो क्या भाईचारे का आह्वान कर रहे हैं? खुद लोगों को भड़काकर ये दूसरों पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते।
दरअसल हो ये रहा है कि CAA और NRC के नाम पर विरोध करने वाले देश में अफवाहें और झूठ का बाजार गर्म करके देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ की वजह से यूपी में तो ये कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन दिल्ली में PFI जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इन लोगों ने दंगा भड़का दिया और अब यही लोग दूसरों पर आरोप लगाकर कोर्ट के सामने चिल्ला रहे हैं। लेकिन हर्ष मंदर की वजह से सुप्रीम कोर्ट में इनका स्याह चेहरा बेनकाब हो चुका है। देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन तत्वों से अब कैसे निपटते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।